सबसे पहले आपको बताएंगे जमीयत उलमा इस्लाम ने नून लीग की सरबराही में बनने वाली हुकूमत का हिस्सा ना बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो नवाज शरीफ को भी दावत देते हैं कि वो भी उनके साथ अपोजिशन में बैठें। मौलाना फजल रहमान ने कहा, जो समझता है धांधली नहीं हुई वो हुकूमत में बैठे या याशी करे, और अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है इलेक्शन ठीक हुए हैं तो उसका 9 मई का बयानिया दफन हो गया है। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फ़ौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, हमारे सर आंखों पे, हमारे सर का ताज। सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से देंगे। मरकज़ी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा। शाहज़ेब, आपने जो सूरत हाल देखी है, मौलाना फजल रहमान का बयान, यूँ लगता है कि गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही चली जा रही है। जी, ज़ाहिर है इलेक्शंस के ऊपर सवालात बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं वजी, और सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं उठा रही है। अब तो मौलाना फजल रहमान ने भी इस हवाले से सवाल उठाया। नवाज शरीफ साहब के साथी भी ज़ाहिर कॉन्स्पिरेसी थियरी बेचते नजर आते हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों के नवाज शरीफ साहब को लाने की कोशिश की गई हो, मगर मौलाना साहब के हवाले से कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नजर आ नहीं रही थी। ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी बुरी परफॉर्मेंस रही है, तो 2018 में भी कोई शानदार नहीं थी, वो खुद हार गए थे। 2018 में भी वो इलेक्शन चाह भी नहीं रहे थे, सिक्योरिटी की बात कर रहे थे वो, और सिक्योरिटी के कुछ जेन्युइन खदशात भी थे उनके जो कुछ कारकुन पर हमले भी हुए, उनकी कुछ जो मीटिंग्स हैं, कॉर्नर मीटिंग्स, उन पर भी हमले हुए। खदशात उनके गलत नहीं थे मौलाना के, मगर बहरहाल इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन होने के बाद जो नतीजा आया है, अब मौलाना उस पर सवाल उठा रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी उस पर सवाल उठा रही है। इलेक्शन मुतनाज़े जरूर हो गया है, मगर मौलाना की ख्वाहिश के तहत नून लीग ऑपोजिशन में बैठती नजर नहीं आती है। नून लीग ज़ाहिर है सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले पाई है, सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी के तौर पर उसी सूरत में सामने आती है। इंडिपेंडेंट ना हो, उसके बावजूद हर सूरत हुकूमत में रहना चाहती है, हर सूरत हुकूमत बनाना चाहती है। पीपल्स पार्टी कह रही है हम काबीना नहीं लेंगे, मगर नून लीग हर हाल में चाह रही है कि वो पीपल्स पार्टी को भी शामिल करे। तो ऐसा लगता नहीं है कि नून लीग मौलाना की इस डिमांड को सुनेगी, मगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जरूर है और अदालतों की कि जो फॉर्म 45-47 का मसला है, जो खदशात का इज़हार किया जा रहा है, उसको फौरी हल किया जाए, बजाय इसके कि इसको महीनों डिले कर दिया जाए। अच्छा शाहज़ेब, ये सारी सूरत हाल हम देखें कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। ऐसे में नून लीग का ड्राइविंग सीट संभालना, और फिर इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत तरफ से आ ही रहे हैं, जो कारकर्दगी रही है सारी सूरत हाल में, नून लीग का ऐसे में ड्राइविंग सीट संभालना, ये ऑप्टिक्स कैसे है नून लीग के लिए? देखिए, ज़ाहिर है ऑप्टिक्स जो है वो नून लीग की सियासत के लिए सवालिया निशान उठाते हैं। पंजाब में वो हुकूमत ले रहे हैं, समझ में आता है, सिंपल मेजॉरिटी के बिल्कुल करीब हैं, मगर वफाक में हर सूरत वो जो है हुकूमत लेना चाहते हैं। उस पर सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या वो अपनी सियासत के और कमजोर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिवायतन हुकूमत कोई नहीं छोड़ता है, खान साहब ने भी नहीं छोड़ी थी। 2018 में उन्हें सादा अक्सरियत नहीं मिली थी, फिर हमें देखा कैसे इंडिपेंडेंस ज्वाइन कराए गए, कैसे एमपीएम को कहा गया। एमपीएम तो खुद बताती है कि, और फिर खान साहब भी बताते हैं कि नीचे के जरिए कॉल करा के एमपीएम को शामिल रखा गया और वोटिंग कराई गई मुख्तलिफ मामलात में। तो इख्तियार कोई नहीं छोड़ता है। खान साहब ने ना पंजाब छोड़ा था, ना मरकज छोड़ा था। वो कहते जरूर थे माजी में भी कि मैं मेजॉरिटी वाली हुकूमत दूंगा, आज भी कहते हैं कि आइंदा मैं कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा, मेजॉरिटी वाली हुकूमत दूंगा। नवाज शरीफ साहब ने जरूर चूज किया है कि वो नई हुकूमत बनाएंगे, मगर नून लीग की मुस्तकबिल की सियासत पर जरूर सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब खानज़ादा, अपने तज्ज़िये से हमें आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके फेरलवी एरिया में 8 साला बच्चे का लर्जा खेज कत्ल हुआ है। उसकी लाश ब्लॉक 16 में अस्पताल के करीब झाड़ियों से मिली है। राहिल सलमान, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, इस दिल दहला देने वाले वाक़े से मुताल्लिक़ क्या अपडेट्स हैं? जी वजी, ये आज वाक़या दोपहर को पेश आया था, जहां पर फेडरल एरिया का ब्लॉक 16 है। यहाँ पर एक कार्डियो हॉस्पिटल है, उसके बैक साइड पे जहाँ पे झाड़ियां हैं, वहां से बच्चा शदीद जख्मी हालत में मिला था। और जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने फौरी तौर पर इस बच्चे को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल शिफ्ट किया, लेकिन वो हॉस्पिटल शिफ्ट होने से पहले वो रास्ते में
दम तोड़ दिया था। हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से तो बताते हैं कि बच्चे की शनाख्त कर ली गई है जो कि उसी इलाके का रिहायशी है और 7 से 8 साल इसकी उम्र है। मकामी स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल में 2nd क्लास का ये स्टूडेंट था और अभी जो उसके वालिदैन से पुलिस के हुक्काम से बातचीत हुई है तो उसके मुताबिक वालिदैन ने बताया कि उनकी किसी से कोई जाती तौर पर दुश्मनी नहीं है। बच्चा जो है वो तकरीबन 1:30 से 2 बजे घर से निकला था, उसके बाद वो वापस नहीं आया, जिस पर घर की खवातीन ने फौरन तौर पर बच्चे के वालिद को फोन पर आगाह किया। बच्चे का वालिद जो है वो अपने ड्यूटी से वापस वहाँ पे पहुंचे इलाके में और फिर उसको वहाँ से पता चला कि बच्चा जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने बच्चे की शनाख्त की है। इस वक्त जो पुलिस हुक्काम वालिद से बातचीत कर रहे हैं, उससे मजीद इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन जो अब तक इब्तिदाई तहकीकात हुई है उसके मुताबिक इस बच्चे के वालिद की किसी को दुश्मनी नहीं है। वो मकामी फैक्ट्री में काम करते हैं और वो इस वक्त अपनी फैक्ट्री से ही वापस आए थे। बच्ची का जो गया शदीद जख्मी हालत में भी यहाँ पे एले मोहल्ले को मिला था, जो हॉस्पिटल का बैक साइड है, यहाँ पे झाड़ियां हैं और यहाँ से बच्चा मिला था। उसके बाद फौरी तौर पर जब उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो उससे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बच्चा दम तोड़ गया। इंतहाई जो है वो दुख और वो अफसोसनाक वाक़या है। ये यहाँ इलाके में भी जो है वो लोग यही बातें बता रहे थे हमें कि यहाँ से जो है बच्चा दोपहर को तकरीबन 1:30 से 2 बजे घर से इंतहाई लर्ज़ाखेज़ दिल दहला देने वाले वाक़ये की तफसील बता रहे थे। अभी बच्चे का मेडिकल लीगल होना है, बहुत सारी चीज़ें सामने आनी हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात के जिम्मेदारों को पकड़ कर कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटी ने हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक कर लिया है। दोनों जमातों की कमेटी के इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि कमेटी अपनी तजावीज़ कायदीन को पेश करेगी और हतमी फैसला दोनों जमातों की क़यादत करेगी। इजलास में नून लीग की जानिब से इसहाक डार, एयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मुराद अली शाह, कमर ज़मान कायरा और सईद गनी ने की। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PTI से झगड़ा जिस्मों का नहीं, ज़हनों दिमागों का है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI से हर मामले में इख्तिलाफ कैसे कर सकते हैं। आपने जो जिस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, वो भी अपोजिशन में जा रहे हैं। और कल इमरान खान ने जो 3 जमातों से कहा है बात नहीं करनी, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी विंडो मिली है कि आप लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जो उन्होंने कहा है अपने जो रऊफ़ हसन वगैरह को कि आप लोगों से बात की जाए, तो आप बात करना पसंद करेंगे। देखिए, PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से ज़रा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। आप कह रही है कि धांधली हुई है, PTI वाले कह रहे हैं धांधली हुई है, क्या कि PTI और आप मिल के इस जद्दोजहद में मुश्तरका चलेंगे? अगर हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और वो भी कहते हैं अल्लाह एक है, तो फिर इकट्ठे चलेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनाराकश नहीं हो रहे, अगले 5 साल वो भरपूर सियासत करेंगे। अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का गलत मतलब अख़ज़ किया जा रहा है। नवाज शरीफ वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मलिर के हल्का PS88 से आज़ाद 9 मुंतखब रुकनी असेंबली एजाज स्वाति पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वीडियो पैगाम में कहा कि हल्के के अवाम की तरक्की खुशहाली के लिए पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी हकीकी तौर पर हल्के की खुशहाली के लिए काम करेगी। इस हल्के की तरक्की के लिए, इस हल्के की खुशहाली के लिए मैं एजाज खान स्वाति गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान करता हूं और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलाके की हकीकी नुमाइंदगी करेगी और इस इलाके की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेगी। और पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाए। डेली ब्रीफिंग के दौरान प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरन जीन पेयर ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन पाकिस्तान वाले इंतखाबात से आगाह हैं, पाकिस्तान की राय का एहतराम करने की ज़रूरत है।